नमस्कार। आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी को पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आज बारी है आपके उस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? जैसा हमने कहानी में देखा कि सुनीता जब बाजार जा रही थी तो सभी लोग उसको बड़े हैरानी से देख रहे थे। तो ऐसा वो लोग क्यों कर रहे थे? तो सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि सुनीता सड़क पर पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले जा रही थी। उसके साथ कोई भी नहीं था और लोगों ने जब देखा कि एक लड़की जो है पहिया कुर्सी पर अकेले बाजार जा रही है तो सब लोग उसको बड़ी हैरानी से देखने लगे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? क्योंकि दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक तक नहीं समझा। दुकानदार को लगा कि सुनीता शारीरिक रूप से अक्षम है, इसलिए उसने चीनी की थैली सुनीता की गोद में रख दी। दुकानदार द्वारा इस तरह से सुनीता को कमजोर समझने पर सुनीता को बुरा लगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। जब सुनीता बाजार जा रही थी तो सड़क पर बहुत सारे लोगों को देखती है, अलग अलग लोगों के तौर तरीके देखती है और उसको सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? आपको क्या लगता है कि सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? तो इसका उत्तर हो सकता है कि सुनीता को सड़क देखना इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि सुनीता चलने फिरने में असमर्थ थी, जिस वजह से उसे सड़क पर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था। जब भी उसको सड़क पर निकलने का मौका मिलता होगा तो वहां की चहल पहल देखकर वो खुश हो जाती होगी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती है। जब आप अपने घर के आसपास सड़क देखते हैं तो सड़क पर आपको कौन कौन सी चीजें नजर आती है? जैसे हमारा एक उत्तर हो सकता है कि सड़क पर चलते लोग, सब्जियों फलों के ठेले, साइकिल पर सवार ताला चाबी बनाने वाले, स्कूटर, बाइक, कार, बसें, लोग इधर उधर जाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद है, लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। जब आप अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखते हैं तो लोग आपको क्या क्या काम करते हुए नजर आते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि लोग सड़क पर चलते हुए, बातें करते हुए, स्कूटर, रिक्शा, बाइक आदि चलाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फरीदा की मां ने कहा कि इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक दिया। मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? तो मां ने फरीदा को क्यों रोका होगा? मां ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल पूछना उसके दिल को तकलीफ पहुंचाता है। इसीलिए फरीदा की मां ने सुनीता से इस तरह का सवाल पूछने पर फरीदा को रोक दिया। आपको क्या लगता है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तो इसका जवाब हो सकता है कि फरीदा बहुत छोटी थी, उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं। हाँ, अगर उसने पूछ ही लिया तो बहुत बड़ी गलती नहीं की। वो जिज्ञासावश उस कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे जो है जिज्ञासु होते हैं और इसी जिज्ञासा की वजह से फरीदा ने पहिया कुर्सी के बारे में सुनीता से प्रश्न पूछ लिया। क्या तुम्हें भी कोई काम या कोई बात कहने से मना किया जाता है?
कौन मना करता है और कब मना करता है? ये प्रश्न आप खुद करेंगे। जैसे मुझे घर में क्रिकेट खेलने के लिए मना किया जाता है, ये मुझे मेरे पापा कहते हैं। और कब मना करते हैं? जब हम क्रिकेट घर के अंदर खेलना शुरू करते हैं। पापा क्या कहते हैं कि क्रिकेट को घर के बाहर खेलो, घर के अंदर नहीं। तो इसका जवाब जो है आपने खुद देना है। उसके बाद है प्रश्न हमारा, मैं भी कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? मान लीजिए सुनीता जैसी बच्ची आपकी पाठशाला में आती है तो उसको किन किन कामों को करने में परेशानी हो सकती है? तो सुनीता को किन किन कामों में परेशानी हो सकती है? कक्षा में प्रवेश करने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने में, और कक्षा से बाहर आने के लिए सीढ़ियों से उतरने में, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में सुनीता को परेशानी आएगी। उसे यह परेशानी ना हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि पाठशाला में रैंप होने चाहिए, एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए जिसका काम होगा सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना। तो ये सुझाव हैं, और इन सुझावों को अगर हम अपने विद्यालय में लागू कर दें तो सुनीता जैसे बच्चों की परेशानियां जो है वो कम हो सकती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। ये बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। जब आपने सुनीता के बारे में जाना तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, आपने जो है इस पत्र के ज़रिए अपने सवाल और जो बातें आपके मन में आ रही है वो सुनीता को चिट्ठी के ज़रिए लिखकर बताने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए, सबसे पहले तो आपने ऊपर अपना जो एड्रेस है उसको मेंशन करना है। जैसे 103 पुराना बस स्टैंड, शिमला, दिनांक 19 दिसंबर 2021, और यहाँ हमने लिख लेना है प्रिय सुनीता। ठीक है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत और धैर्य प्रशंसा के योग्य है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग महसूस नहीं करती और वे सारे काम करने को तैयार रहती हो जो वे बच्चे करते हैं। तुम वाकई बहुत पक्के इरादों वाली लड़की हो। पहिया कुर्सी के सहारे कहीं भी चली जाती हो। उन लोगों की परवाह भी नहीं करती जो तुम्हें एकटक निहारते हैं। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। पत्र का जवाब जरूर देना। तुम्हारी प्रिय सहेली खुशहाली। तो इस तरह के एक छोटे से बच्चे की मन में जो जिज्ञासाएं उठ रही है, जो बातें उठ रही है सुनीता के बारे में पढ़कर, वो इसने पत्र के जरिए सुनीता को पहुंचाने की कोशिश की है। इसी तरह से आप भी अपने मन की बातें पत्र के जरिए लिखकर सुनीता जैसी लड़कियों तक पहुंचा सकते हैं, या आपको पहुंचाने के लिए कही जाए तो इस तरह की बातें आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते थे, फिर भी वे किताबें पढ़ लेते थे। वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? तो आपने अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 की पुस्तक में रवि भैया के बारे में पढ़ा था, जो देख नहीं सकते थे लेकिन फिर भी वो किताबों को पढ़ लेते थे। वे किस तरह की किताबों को पढ़ते थे? वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते थे। अब ये ब्रेल लिपि क्या है? देखिए, जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनके लिए एक लिपि का आविष्कार किया गया है जिसमें इस तरह के बिंदु होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और इन बिंदुओं पे उभार होता है। उस उभार को छूकर जो है जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो किताबें पढ़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? ये जो ब्रेल लिपि में लिखी किताबें हैं, इन किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा होगा? तो देखिए, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। तो ये जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार जिसने किया है उनका नाम है लुई ब्रेल। ये देखिए, इनका नाम है लुई ब्रेल, और ये स्वयं भी दृष्टिहीन थे, ये भी नहीं देख सकते थे, और इन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिसकी सहायता से
जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं वो किताबें पढ़ सकते थे। क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? तो अगर आप जानते हैं तो आपने यहाँ बताना है उसके बारे में, बच्चे के बारे में। जैसे उदाहरण के लिए, हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसका नाम सुशील है, वह सुन बोल नहीं सकता। तुम उसे किस तरह से अपनी बातें समझाते हो? अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा लड़का है जो सुन बोल नहीं सकता, आप उसे अपनी बातें किस तरह समझाते हैं? तो मैं उसे अपने हाथों और चेहरे के इशारों से अपनी बात समझाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस पाठ के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी इस चैप्टर में मैंने आप प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद मैं कर पाया हूँ। आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।